बच्चों को क्लासिकल अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट को नॉर्मल कंडीशन मानते हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको वो रेयर कंडीशन मानते हैं। तो जो क्लासिकल पूरा का पूरा अप्रोच है वो दो ऐसे प्रिंसिपल या दो ऐसे थ्योरी पर बेस्ड है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। जिसमें से पहला है सेज मार्केट लॉ और दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज रेट एंड इंटरेस्ट एंड प्राइस, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज एंड प्राइस, ये आप बोल सकते हो। तो हम आप बच्चों को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज एंड प्राइस जो है वो इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट पर वापस ले आती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की कभी समस्या पैदा ही नहीं होती, जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का बेस है। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि उन्होंने जो टेम्परेरी माना, इसका मतलब इकोनॉमी में किसी भी तरीके के गवर्नमेंट इंटरफेयर की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी अपने आप सेल्फ करेक्टिव वाले है, यानी कि बिना गवर्नमेंट के इंटरफेयर के भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव किया जा सकता है। और इसके बारे में हम आप बच्चों को समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि इकोनॉमी में जो डिमांड ऑफ लेबर है वो इनवर्सली रिलेटेड है वेज रेट से। ये हम ऑलरेडी बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो डिमांड ऑफ लेबर है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का डिमांड ऑफ लेबर। इसको यहां पे हम लिख लेते हैं रियल वेज से। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारा डिमांड ऑफ लेबर है DN, इसको डिमांड ऑफ लेबर के लिए हमने ये वाला वर्ड यूज किया है। ये फंक्शन है किसका? रियल वेज का। और ये नेगेटिव फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रियल वेज ज्यादा होगा तो जो डिमांड है लेबर की वो कम होगी, और रियल वेज अगर कम होगा तो डिमांड लेबर की ज़्यादा होगी। ये हम ऑलरेडी बच्चों आपको क्लासिकल मॉडल में पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे भी आपको समझा रहे हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि जो सप्लाई है लेबर की वो पॉजिटिव होती है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा आप वेज दोगे उतना ही ज़्यादा काम करने के लिए लोग तैयार होंगे, या उतना ही ज़्यादा घंटे काम करने के लिए लोग तैयार होंगे। तो ये मान लीजिए लेबर की सप्लाई है, और ये लेबर की सप्लाई होने की वजह से यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको लिख देता हूँ सप्लाई ऑफ लेबर की जगह NS, और ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम वेज रेट है। ये एम्प्लॉयमेंट का लेवल है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को ही हम बता रहा है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कभी भी इकोनॉमी में डिस्टरबेंस होता है तो फ्लेक्सिबल वेज रेट की वजह से, फ्लेक्सिबल प्राइस की वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव किया जा सकता है, या फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी बनी रहेगी। तो इसी को बच्चों हम आगे समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पीगू का जो थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मामले में। प्रोफेसर पीगू ने बताया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इकोनॉमी में इसलिए अराइज होती है क्योंकि वेज रिजिडिटी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होने की वजह है वेज रिजिडिटी, यानी कि अगर वेज रिजिड है तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अगर वेज फ्लेक्सिबल है तो किसी भी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, क्योंकि क्लासिकल मॉडल विलेज फ्लेक्सिबिलिटी को मान को चलता है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होती। और दूसरी उन्होंने बताया इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अगर मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है या वेज रिजिडिटी होती है तभी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नहीं होती है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते थे न तो वेज रिजिड होता है ना ही गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, इसलिए मार्केट इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस ऑटोमेटिकली अपने आप को फुल एम्प्लॉयमेंट पे अचीव कर लेते हैं। यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स वर ऑफ व्यू दैट इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अ इकोनॉमी देन मनी वेज विल फॉल, विद द फॉल इन मनी वेज there will be corresponding fall in real wage, as a result demand for labor will increase and full employment situation will result। यानी कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं बच्चों। इसको देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूं। देखिए, समझने की आप कोशिश कीजिएगा अगर आपको मेरी बात समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। मान लीजिए ये हमारा है डिमांड फॉर लेबर, इसको मैं बोल देता हूं ND, और ये सप्लाई ऑफ लेबर है, ये हम बोल देते हैं NS। ये मान लीजिए हमारा वेज रेट है जिसको कि हम बोल देते हैं W/P। ओके बच्चों, और ये वाला जो है दिस वन, ये हमारा है एक तरीके का फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल जिसको कि हम NF बोल रहे हैं। तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट हुआ है, ये वाला जो डायग्राम है ये लेबर मार्केट को दिखा रहा है। हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, हम चाहे तो साइड में बना लेते हैं, थोड़ा सा को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, फुल वो दिखा रहे हैं हम अपना गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम का, या आप कह सकते हो कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड जो है, ये मान लीजिए एग्रीगेट सप्लाई है और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। इस केस में प्राइस लेवल ये वाला है,
ठीक है जी। तो ये हमारी एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, इसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट ही बोल देते हैं। तो दोनों तरीके से हमने आपको फुल एम्प्लॉयमेंट दिखाने की कोशिश की। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, ये प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी और यहाँ पे वेज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, दोनों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। अब बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, मान लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट जाता है। अब एग्रीगेट डिमांड का लेवल घटता है तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड कब नीचे की तरफ आ जाएगा। अब एग्रीगेट डिमांड लेवल घटने से क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड घटने से देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर आप इस पॉइंट पर आ जाते, मान लीजिए इस पॉइंट पर आप आ जाओ, इसका मतलब है कि अगर आप ए से बी पर आ जाओ, यानी कि प्राइस सेम रहता, तो आपके यहाँ पे ये वाला एम्प्लॉयमेंट का लेवल आ जाता और ये लेवल जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता, अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब जैसे ही वेज रेट, जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तुरंत ही प्राइस गिर जाती है, यानी कि बिना किसी टाइम लैग के प्राइस का जो लेवल है वो ये वाला हो जाता है, दिस वन। यानी कि अब इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल रहेगा वो ये वाला रहेगा। अगर हम सिंपल मानना चाहें तो मान लीजिए पहले प्राइस 10 था, अब जो प्राइस का लेवल है वो 5 रुपीज़ हो गया। अब मान लीजिए कि जो वेज मिल रहा था, पहले मिल रहा था, मान लीजिए नॉमिनल वेज है 1000 रुपये का या 100 रुपये का, और प्राइस लेवल था सपोज कीजिए 10 का। अब क्या हुआ, जैसे प्राइस गिरा आपका जो रियल वेज है वो बढ़ गया। इसका मतलब रियल वेज बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अब आपका प्राइस जो पहले वेज था ये वाला 100/10, इसका मतलब अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 100/5, यानी कि जो आपका रियल वेज है वो बढ़ गया, रियल वेज बढ़ गया। अब रियल वेज बढ़ने से आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पैदा हो गई। ये देखिए ये अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई जो है लेबर की वो ज़्यादा है और डिमांड जो है लेबर की वो कम है, इसलिए ये हिस्सा जो है, ये वाला एरिया जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट को दिखा रहा है। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं आएगा। इसकी वजह है कि अगर हम अपना जो नॉमिनल वेज है, नॉमिनल वेज जो है उसे कट कर दें। इस नॉमिनल वेज कट का मतलब क्या है कि प्राइस को, अगर देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इसलिए पैदा हुई है कि अगर आपका वेज रिजिट होता, अगर आप कहते नहीं जी हम तो उतने ही वेज में काम करेंगे, 100 रुपये में ही काम करेंगे, कम पैसे नहीं लेंगे, तो देखिए ये समस्या आती, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आती। लेकिन वेज फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होता है वेज जो है वो 50 रुपये हो जाएगा और प्राइस लेवल 5 रुपये है। इसकी वजह से रियल टर्म में जो वेज है वो वहीं पे बना रहेगा। इसका मतलब इस लेवल पे इकोनॉमी नहीं सर्वाइव करेगी, यानी कि 50 यानी कि 100/5 पे इकोनॉमी काम नहीं करेगी, बल्कि इकोनॉमी घूम के फिर से यहीं पर आ जाएगी। इसको बोलते हैं बच्चों वेज फ्लेक्सिबिलिटी। वेज फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि जैसे ही एग्रीगेट डिमांड घटती है, नंबर 1 मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों शॉर्ट में, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1 कि अगर एग्रीगेट डिमांड फॉल करती है, एग्रीगेट डिमांड फॉल करने से आपका जो प्राइस है वो फॉल करेगा, ठीक है जी। प्राइस फॉल करने से आपका जो रियल वेज है वो बढ़ गया, रियल वेज बढ़ने से अब आपके पास में जो सप्लाई है लेबर की वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा रियल वेज पर ज़्यादा लोग काम करने को तैयार होंगे, जबकि मांग कम होगी। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, ऑलरेडी ज़्यादा होगी डिमांड से, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वेज कट होता है, नॉमिनल वेज कट होता है, नॉमिनल वेज कट, वेज कट होगा, ठीक है। प्राइस गिरने से रियल वेज बढ़ेगा, रियल वेज बढ़ने से नॉमिनल वेज कट होगा। इसकी वजह से नॉमिनल वेज कट होने की वजह से जो आपका रियल वेज है वो गिरेगा, ठीक है जी। इसका मतलब आपका, लेकिन रियल वेज लेवल वही रहेगा और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, यानी कि इस केस में रियल वेज गिरने से आपका जो डिमांड ऑफ लेबर है वो बढ़ेगी, सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो या आप NL बोल देते हैं जैसा हम बोल रहे हैं, सप्लाई लेबर की घटेगी, डिमांड जो है लेबर की वो बढ़ेगी और फिर से NS और ND बराबर बराबर हो जाएंगे।
तो इसका मतलब है कि बच्चों फुल एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से आया? फुल एम्प्लॉयमेंट आया वेज की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। इसीलिए इस टॉपिक को वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम वापस आ जाते हैं बच्चों अपने टॉपिक पर और कमेंट को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये? कहना ये चाह रहा है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स वर व्यू दैट इफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इकोनॉमी देन मनी वेज विल फॉल। कौन सी चीज फॉल होगी? मनी वेज विल फॉल होगी। ठीक है, विद द फॉल इन मनी वेज देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग फॉल इन रियल वेज, यानी कि मनी वेज फॉल होने से क्या होगा? अगर डब्ल्यू फॉल हो जाए तो जो आपकी रियल वेज है वो भी फॉल हो जाएगी, और रियल वेज फॉल होने से क्या होगा? डिमांड ऑफ लेबर, मैं डीएलई लिख देता हूं, डिमांड ऑफ लेबर जो है वो बढ़ेगी, सप्लाई ऑफ लेबर घटेगी और इकोनॉमी फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को अचीव कर लेगी। इस तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट की समस्या आ गई है। तो प्रोफेसर पीगू ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई वो है वेज कट। देखिए यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। द प्रोफेसर पीगू हैज एक्सप्लेन्ड दैट एम्प्लॉयमेंट एंड मनी वेज आर इनवर्सली रिलेटेड, और उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन यूज किया। यहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जितने लोग काम कर रहे हैं। क्यू का मतलब है कि हम कितना पैसा खर्च करते हैं, परसेंटेज जो खर्च करते हैं इनकम का वेज के ऊपर, और यहाँ पे वेज रेट है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए कि हमारा जो इनकम है वाई है, मान लीजिए हमारा इनकम का लेवल है 1000, और हम क्या करते हैं अपनी इनकम का, क्योंकि बाकी के फैक्टरों को भी तो पैसा देना है, केवल लेबर को तो पैसा देंगे नहीं, लैंड को भी देना है, कैपिटल को भी देना है, इंटरप्राइज को भी देना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम 0.5 जो है वो लेबर को दे रहे हैं, यानी कि इनकम का जो भी हमारी इनकम होती है उसका 50% लेबर को चला जाता है। और जो वेज रेट चल रहा है, जो वेज रेट चल रहा है मान लीजिए वो चल रहा है 10 रुपये का। इसका मतलब हमारा कितने लोग काम पे लगेंगे? n इक्वल टू 0.5 इंटू 1000 अपॉन 10। तो अगर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 50 लोगों को काम पे लगाया जाएगा। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम वेज रेट को कट कर दें, यानी कि जो वेज है हमारा वेज है, अगर वो 10 की जगह 5 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम कितने लोगों को काम पे लगा पाएंगे? डेफिनेटली हम लगा पाएंगे 100 लोगों को काम पे। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और अगर 20 हो जाता है तो 25 लोगों को काम पे लगाएंगे। इसका मतलब अगर हम वेज कट कर दें तो ज़्यादा लोगों को काम पे लगाया जा सकता है, और कम वेज कर दें तो कम लोगों को काम पे लगाया जा सकता है। यानी कि इफ़ द पार्ट ऑफ इनकम इफ़ दैट पार्ट ऑफ इनकम इज विच इज़ पेड टू द लेबरर एज क्यू वाई रिमेन कॉन्स्टेंट, अगर ये कॉन्स्टेंट रहे, क्यू वाई कॉन्स्टेंट रहे, कॉन्स्टेंट, देन फॉल इन वेज रेट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़े, रोजगार का लेवल बढ़े, तो हम वेज कट करके फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को अचीव कर सकते हैं, जिसको हम पीक्यू इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम हमने आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही।